पाकिस्तान कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पूरी तरह से केपेबल होते हैं अपना नुकसान करने के लिए। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश के साथ भी है। बांग्लादेश और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो देश है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो सब उनके क्रिकेट को सैबोटाज करने के लिए इनफ है और वो आज प्रूव भी हो गया है। रवि, एग्जैक्टली बताइए कि पहले कैसे तो बांग्लादेश ने बिना किसी मुद्दे के बखेड़ा खड़ा किया और फिर जो है अपने क्रिकेटर्स का करियर मतलब तबाह करने पे तुले हुए हैं वो लोग। बिल्कुल, और उसके बाद फिर अपने स्टेटमेंट से वो पलटते हुए भी तो नजर आ रहे हैं। आप उनका स्टेटमेंट देखो कि वो मतलब यही प्रॉब्लम है ना कि मैं लगातार इसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि दोनों कंट्रीज, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान, हम लोग हमेशा बैठ के इन्हीं दोनों कंट्रीज के बारे में बात करते रहते हैं और हमें खुद भी लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस निकल के सामने आते हैं ना कि इन्हीं के बारे में हमें बात करना होता है। अब जो आसिफ नजरुल का स्टेटमेंट आया है, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने क्लियर कहा है कि ये जो कॉल था कि हमें वर्ल्ड कप में नहीं खेलना है, इसका जो मतलब वर्ल्ड कप का जो बॉयकॉट करना है, उसके पीछे प्लेयर्स का हाथ था। यानी कि ये प्लेयर्स का डिसीजन था कि इस वजह से जो है हम लोग, हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं गई। पहली चीज कि प्लेयर्स का कोई भी पंगा नहीं था, प्लेयर्स का कुछ लेना देना भी नहीं था। ये जो इनफैक्ट मुस्तफिजुर वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें भी मुस्तफिजुर की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया था। तो प्लेयर्स वाली चीज हो गई। दूसरी चीज कि आपने खुद ही एक स्टेटमेंट दिया था, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, शायद मतलब लास्ट मंथ की 21 या 23 थी, उस दिन उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जो ये स्टेटमेंट मतलब जो ये कॉल है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कॉल है और उसकी तरफ से मतलब ऐसा कहा गया है कि जो हमारी टीम है वो इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगी। तो आप सिर्फ वहाँ बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसके मेंबर या फिर वहाँ एक मतलब पद आप हासिल करके नहीं बैठे हो, आप क्या है कि आप गवर्नमेंट में भी हो। अब क्या है कि सिचुएशन ऐसी है कि जब ऐसे कॉल्स लिए जाते हैं तो कुछ दिन बाद जो है ना आपको उसके रिपरकशन दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो चीज़ है वो बांग्लादेश को दिखना स्टार्ट हो गया है। अब जो अंदर मतलब जो उनके क्रिकेट फैंस है वो भी कहीं ना कहीं मतलब निराश हैं इस चीज़ से, इस कॉल से पूरे नाराज हैं क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है यार, हर क्रिकेटिंग नेशन वहाँ पे खेल रहा है। आप उनकी जगह स्कॉटलैंड को लेके आए, स्कॉटलैंड का परफॉर्मेंस देखो, कितना बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, जीत हार अलग चीज़ है, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और उन सब की चीज़ों पे सवाल उठ रहे हैं। अब आयुष, एक और चीज़, आप लोग तो मतलब इंटरनेशनल स्टोरीज भी करते रहते हो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अब देखो बांग्लादेश में इलेक्शन है, आप इस चीज़ को जो है ना डॉट्स कनेक्ट करो कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो ये इलेक्शन होने वाला है तो उसमें क्रिकेट और जो मतलब क्रिकेटर्स है किस तरीके से बलि पे उनको चढ़ाया जा रहा है। आप वो देखो कि जब इलेक्शंस मतलब अनाउंस हुए थे और जब ये कैंपेनिंग वगैरह और उस टाइम जो थी उसमें क्या कहा जा रहा था कि जो उन्हें लगा कि अब जो लोगों की भावना है वो गुस्सा है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये गवर्नमेंट का कॉल है। बट अब जब सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी है, पूरा उल्टा हो चुका है, उनका कॉल जो है वो लग रहा है कि गलत साबित हो रहा है, तो अब लोग जो है वो सरकार पे गुस्सा निकाल रहे हैं। तो अब उन्होंने मतलब अपना स्टांस जो है वो चेंज कर लिया, उनको लग रहा वो है कि जो ऐसा है करने वो से प्लेयर्स वोटिंग पे में डाल फायदा दिया। मिल जाएगा। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ। तो अब सिर्फ वोटिंग के नाम पे आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो आपने तो अपने क्रिकेट का नुकसान करवाया ही है, इसके साथ साथ क्रिकेटर्स का जो करियर है उसको कहीं ना कहीं आपने तबाह कर दिया है आयुष। वैसे आपको बात समझनी होगी कि अभी क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे अभी कू हुआ था और कू होने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट थी, अभी अगली गवर्नमेंट के इलेक्शन चल रहे हैं, तो फिलहाल हालात काफ़ी टेंस्ड हैं। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, कि क्रिकेट को यहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं हाल फिलहाल में ये मोहरा बना के रखती हैं लोगों की इमोशंस को डायरेक्ट करने के लिए, उसको उनकी भावनाओं को चेंज करने के लिए। मतलब जो फैंस का इमोशन है क्रिकेट के लिए, खेल के लिए, वो इतना मायने नहीं रखता है, ना ही उनकी स्पोर्ट्स पर्सन का भविष्य मायने रखता है, उनके लिए उनकी सत्ता मायने रखती है। पहले उन्होंने इसी चीज़ को कहा कि नहीं, ये हमारा कॉल है कि हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं होंगे। बिल्कुल। इससे पहले लगातार वो खेलते आए मैच और इंडिया में ऐसी कोई हरकत नहीं हुई किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती कहा। और वहीं अपनी आर्चरी वाली टीम जो है, शूटिंग टीम जो है, उनको वो भेज रहे हैं, उनकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्रिकेटर्स को सो कॉल्ड सिक्योरिटी थ्रेट था, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको लगा, शायद मुझे लग रहा है कि उनको पूरी पाकिस्तान से उम्मीद रही होगी कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके आईसीसी को कहेगा और बात हो जाएगी। अब जब पाकिस्तान ने हाथ उठा लिए कल परसों, तो अब उनको उनकी मतलब किए का एक्चुअली रियलाइज हो रहा है कि जो होता है ना, वो हमने गिल्ट उनको नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने जो बात कही ना कि पाकिस्तान से उनको उम्मीद थी, पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान के कहने पे ही आप जब देखोगे ना, और वो बांग्लादेश के जो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वगैरह से आप बात करोगे उन्हें भी पता है, मतलब क्रिकेटर्स से तो मेरी किसी से बात नहीं हुई तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, बट
जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उनसे बात करोगे ना, उन सबको पता है कि इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट मतलब पूरी तरीके से जो पॉलिटिक्स है ना वो इन्वॉल्व हुई है। पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान पे भरोसा करके बांग्लादेश ने ये जो है डिसीजन लिया है। अब एक और चीज लोग वहां कहेंगे, जो भी व्यूअर्स है, कि जो पाकिस्तान ने है बांग्लादेश की हेल्प की है क्योंकि पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया था। भाई बांग्लादेश को ऐसा लगा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगी। अब वो तो हुआ नहीं, पाकिस्तान ने ड्रामे किए, पहले नखरे दिखाए और फिर लास्ट में हो गया कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। फिर दूसरा बहाना बनाया कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। अब वो भी क्यों? तो वो बांग्लादेश के सपोर्ट में कि ऐसी चीजें जो हुई उसके लिए हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, जबकि इंडिया पाकिस्तान का कोई अभी लेना देना यहाँ पे नहीं था। फिर वो चीजें भी सॉर्ट आउट हो गई। तो अब क्या निकल के आ रहा है, बांग्लादेश की तो मजबूरी है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश भी उसमें इन्वॉल्व था, वो भी उस मीटिंग में थे। वो कह रहे थे कि बांग्लादेश वाले कह रहे थे कि आप खेलिए इंडिया के अगेंस्ट। अब सोचो कि जो कंट्री जिनको सिर्फ इंडिया से मतलब प्रॉब्लम है, इंडिया जाके नहीं खेलने से प्रॉब्लम है, मतलब ओवरऑल इंडिया से ही उनको प्रॉब्लम, बीसीसीआई से प्रॉब्लम है, वो आईसीसी को क्यों कहेगी, मतलब या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों कन्विंस करेगी कि आप जो है वहां जाके उनसे खेल लो। मतलब अपना जो है अपना घर जला लिया, लेकिन हम दूसरे को कहेंगे कि भाई भाई तुम आप आगे बढ़ो। तो ये जो चीजें हैं वो पूरा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व रही है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मतलब पब्लिक मूड है वो चेंज होता है। आपने देखा है कि जब भी इलेक्शंस वगैरह इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं तो ओवरनाइट पब्लिक मूड चेंज होता है। तो ये सब चीजें जो है वो काफी मतलब आउट ऑफ सडन वहां पे चीजें चेंज हुई है। अब इन्हें लग रहा है कि जो पब्लिक का मूड है वो कहीं ना कहीं ये जो कॉल लिया गया है बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से है और ये तो और उसमें आग में घी का काम एग्जैक्टली। तो अब पहले तो यही था कि जो स्टेटमेंट आया था कि ये जो कॉल है वो बांग्लादेश सरकार का है, मतलब वो गवर्नमेंट जो है उन्होंने कॉल लिया है कि नहीं खेलने देंगे। अब इन्होंने प्लेयर्स और बीसीबी का नाम ले लिया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाम ले लिया कि आप दोनों मतलब इन दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था और इसी वजह से जो है ये मतलब टीम जो है वहां खेलने नहीं गई है। जबकि आप वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, मतलब ये सब जो चीजें होती है ना, आप मतलब खुद ही जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी आपने ठीक से नहीं निभाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब देख लो ना कि ये दोनों जगह की प्रॉब्लम है। मैं पहले लगातार बोलता आ रहा हूँ कि पहली बार मतलब आप इसे क्रिकेट का दुर्भाग्य कहोगे और किसी कंट्री का मतलब जो दूसरी कंट्री है ना उसका दुर्भाग्य कहोगे कि आपके प्राइम मिनिस्टर को आके स्टेटमेंट देना हो रहा है एक क्रिकेटिंग चीज को लेके। कोई क्रिकेट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आपको आके आपके प्राइम मिनिस्टर को इशू करना हो रहा है। जबकि अब इससे क्रिकेट का क्या नुकसान है, तो इसमें क्रिकेट का नुकसान ये है कि आपने पॉलिटिक्स को घुसा दिया। जबकि क्रिकेट मतलब आईसीसी का ये चीज हमेशा बोलती रहती है कि आपको पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। इंडिपेंडेंट बॉडी आपने क्रिकेट के लिए बनाई हुई, जैसे पाकिस्तान में पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सो कॉल्ड। हाँ, मतलब वो चीजें हैं कि उनकी जो निकल के आ रही है कि सो कॉल्ड जो चीजें हैं ना वही वहां पे। अब पाकिस्तान ने तो ऐसा किया नहीं, मतलब उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलवा दिया और 4 दिन बाद फिर अपने प्राइम मिनिस्टर मतलब और उनकी भी इज्जत नहीं रखी। कितनी बेइज्जती होती है। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कॉल ले ले, मतलब आप उस सिचुएशन में आप किसी दूसरी कंट्री को रख के देखो। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो इंडिया पे तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। सपोज कीजिए कोई भी मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं मतलब एक छोटे नेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी अफगानिस्तान की आप बात कर लो। वहाँ जो तालिबान गवर्नमेंट है वो कह दे कि नहीं हमारी टीम जो है वो खेलने नहीं जाएगी, एक स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दे। क्या आपको लगता है कि कुछ भी हो जाएगा वो अपने स्टांस से पलटेंगे? नहीं पलटेंगे। जब आपको सारी चीजें पता है तो फिर आप या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट दिलवा देते, तो फिर उन्हें लगा कि आईसीसी हम पे सैंक्शन कर सकती है। तो इन्होंने ये कह दिया, आप पल्ला तो ये झाड़ सकते हैं ना कि मैंने मतलब पीसीबी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया। तो यही जो है ना वो पूरी तरीके से इसमें पॉलिटिक्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। इन्होंने जितना सोचा, मतलब कि आईसीसी के सामने ये एक होता है ना कि गेम करके उनको फंसा देना है, उनको ऐसे सिचुएशन में ले आना है कि वो मजबूर हो जाए। क्योंकि जब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को इंक्लूड करते हो तो क्रिकेट में मतलब व्यूअरशिप की जहां बात आती है, स्पॉन्सरशिप की जहां बात आती है और टिकट सेल, इन तीनों को जब आप मिलाओगे तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि काफी संख्या में मतलब वहां पे टिकट्स लोग खरीदते हैं, खास करके इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। व्यूअरशिप जो है वो भी काफी मतलब आते हैं क्योंकि दोनों कंट्री का पॉपुलेशन काफी है, काफी ज्यादा है। टॉप 10 मतलब मुझे लगता है कि दुनिया की जो कंट्रीज होंगी उसमें दोनों होंगी इन्वॉल्व। तो ये सब जो चीजें हैं वो मैटर करती है। बट आपने उसमें क्या हो गया ना कि पॉलिटिकल रंग देके इसको बहुत ज्यादा खराब कर दिया। आपको लगा कि ये दोनों मिलके हम जो है आईसीसी को झुका देंगे, बीसीसीआई को झुका देंगे। आपने 5 कंडीशंस वहां पे रखी। अब देख लो कि क्या कंडीशन निकल के आई। जो नॉर्मल चीजें हैं, आपको कहा गया, जैसे बांग्लादेश को कहा गया कि 2028 से लेकर 2031 के बीच में हम आपको जो है मतलब जो लास्ट ईयर आपके यहाँ एक होने वाला था इवेंट, तो उसकी जगह हम आपको एक होस्ट करने देंगे। क्या करने देंगे ये नहीं कहा है। अंडर 19 भी हो सकता है, विमेंस वर्ल्ड कप भी हो सकता है।
तो आप सोच लो ना कि उससे आपको क्या फायदा हुआ। दूसरी चीज कि पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश पे कोई सैंक्शन नहीं लगना चाहिए। भाई क्यों लगाएगी? मतलब आईसीसी को भी पता है कि 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, अगर वो सैंक्शंस ही लगा दे, किसी को बैन नहीं कर दे, तो फिर क्रिकेटिंग नेशंस बचेंगे कितने? तो ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हार्श कॉल नहीं लेते, कुछ ना कुछ कॉल लिया जाता। बट अब ये चीजें सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन ये जो नए शगुफे जो है मतलब ना, किसी पॉइंट को जबरदस्ती कोई बड़ा मुद्दा बनाने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे थे और सफल नहीं हुए हैं पर अब उसमें। देख लो ना कि बांग्लादेश वाली जो चीज है वो लोग भूल चुके थे। हम्म। मतलब वहां के क्रिकेटर्स जो है उनके मतलब एक कहते हैं ना कि जख्म पे जो है नमक छिड़क करने वाला ये स्टेटमेंट है कि वो जो है वो अब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तैयारी करते हो यार, वर्ल्ड कप के लिए आप पूरी तैयारी करते हो। भले ही 2 साल पे ये हो रहा है, ये 4 साल वाला नहीं है, बट स्टिल आप जब कोई ये टूर्नामेंट आज अगर खत्म हुआ ना, तो क्रिकेट में आज मतलब नेक्स्ट डे से, कल से ही वो स्टार्ट हो जाता है अगले वर्ल्ड कप का। तो वो चीजें यहाँ पे हो रही है। क्रिकेटर्स ने इतनी मेहनत की है, उनके पूरे करियर का सवाल होता है। कुछ ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जो शायद अगला वर्ल्ड कप ना खेल पाए, इंजरी रीजन हो सकता है, फॉर्म रीजन हो सकता है, लेकिन उनकी लाइफ में तो एक ही बार मतलब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो है वो एक ही बार उनके पास आई, तो उनका तो आपने बर्बाद कर दिया ना। तो यही चीजें निकल के आ रही है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है और वो अपना फायदा सोच रहे हैं, बांग्लादेश के गवर्नमेंट हो या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और इसी वजह से इतने जो बखेड़े हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर के जो सिचुएशन अभी रीसेंट इन्फॉर्मेशन आई थी उस पे हमने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं, उसको एनालाइज भी कर लिया है। बाकी आपके क्या विचार है, क्या बांग्लादेश जैसी जो सिचुएशन है क्या पाकिस्तान में भी होने वाली है, और दोनों के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो उनकी स्पोर्ट को अफेक्ट करेगा? अपने राय आप इस मुद्दे पर कॉमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है रवि। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।